फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था यहाँ से जो बाउंस है उसका रिट्रेसमेंट हमने निकाला था 50 to 70%। हमने बात की थी कि इस रेंज में अगर निफ्टी मिलता है तो यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। अगर 22,007 के नीचे ट्रेड करता है तो ही हम निफ्टी को नेगेटिव मान रहे थे, और यहाँ से बाउंस करता है तो हमने बात की थी कि ये जो है वो रेजिस्टेंस रेंज हो सकता है। उसके लिए पहले हमने एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस रेंज में आएगा, उसके बाद यहाँ इस रेंज में बाउंस करेगा, राइट। लेकिन यहाँ पे मॉर्निंग में फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन हुआ और यहाँ से ही बाउंस कर दिया और 38% को ब्रेक कर दिया। हमने बात की थी कि ये 38% 22,237 के ऊपर ट्रेड करता है तो ही निफ्टी पॉजिटिव हो सकता है, और इसके ऊपर ट्रेड करता है तो हमने बात की थी कि नेक्स्ट रेंज कौन सी आ सकती है। इस चार्ट में हमने डिस्कस किया था कि नेक्स्ट रेंज जो है ये वाली आ सकती है 22,399 से लेके 22,668, राइट। और इस रेंज में ये 23% के बिल्कुल पास अभी आया है, राइट। आज जो है ओपनिंग हमारे हिसाब से नीचे आना चाहिए था, ओपनिंग के बाद तो बाइंग का एक मौका मिल सकता था, राइट। लेकिन यहाँ पे ओपनिंग जो है वो फ्लैट टू पॉजिटिव हुआ और उसके बाद डायरेक्टली ही बाउंस कर दिया। उसके बाद हमने रिट्रेसमेंट निकाली थी 23 to 38%। इस रेंज में सपोर्ट लेता है तो फिर बाइंग का प्लान था, लेकिन इस रेंज में ये आया ही नहीं था। उसके बाद यहाँ पे 12:05 में बैंक निफ्टी में एक ट्रेड बना था, यहाँ पे हमने एक ट्रेड लिया था। क्यों लिया था वो भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। ये जो पूरी पैटर्न थी बैंक निफ्टी में, ये करेक्टिव टाइप की ही पैटर्न लग रही थी और यहाँ से मैं एक डिक्लाइन इसके नीचे एक्सपेक्ट कर रहा था, राइट। तो उसके हिसाब से मैंने पुट बाय किया था और स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मैंने अपडेट की थी। वहाँ पे एक काफ़ी अच्छा मूव हमें उस पुट में देखने को मिला था और वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ट्रेल करते करते यहाँ पे कुछ क्वांटिटी हमने एग्जिट करके ट्रेल भी कर दिया था, राइट। तो और यहाँ पे निफ्टी में कोई सिनारियो ट्रेड का नहीं बना था। अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो लो से काउंटिंग क्या बन रहा है उसको समझने की कोशिश करें। ये 38% को अभी ब्रेक कर चुका है तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको अभी मैं निकाल देता हूँ। ये नीचे वाला 38 और 61% है, वो भी इस वेव 5 की टारगेट रेंज है तो उसको भी निकाल देता हूँ। ये आज के लिए निकाला था, इसको भी निकाल देता हूँ। अब यहाँ पे काउंटिंग समझने की कोशिश करें तो ये 1, ये 2, फिर 3 के अंदर 1 2, यहाँ पे 3 कंप्लीट हो चुका है या अभी भी प्रोग्रेस में है। यहाँ से जो 2 शुरू हुआ है वहाँ से अगर हम इस प्रोग्रेस का रिट्रेसमेंट निकालें तो ये सपोर्ट की तरह काम कर सकती है। 22,310 से लेके 22,257 इस रेंज में सपोर्ट ले सकता है। 22,257 के नीचे ट्रेड करता है तो निफ्टी फिर से यहाँ पे नेगेटिव बन जाएगा, क्योंकि हमने इस बाउंस का रिट्रेसमेंट निकाला है। अगर पॉजिटिव है तो इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, अगर इसके नीचे जाता है तो फिर से ये नेगेटिव बन जाएगा। मान लीजिए अगर प्रेजेंट लेवल से ही बाउंस करता है, इसको ब्रेक किए बिना 22,292 के नीचे गए बिना ही बाउंस करता है तो इस रेंज में हमें बाउंस देखने को मिल सकता है 22,423 से लेके 22,503 इस रेंज में एक बाउंस मिल सकता है। मान लीजिए अगर इसको ब्रेक किया तो ये रेंज जो है फिर से नीचे से हमें निकालनी होगी, इस लो से हम निकालेंगे तो ये थोड़ी सी नीचे शिफ्ट हो सकती है। यहाँ पे नीचे आया और इसको भी ब्रेक कर दिया तो ही पॉजिटिव, इसका मतलब प्रेजेंट लेवल से बाउंस करता है तो ये टारगेट रेंज है। इसको ब्रेक करता है तो इसके आसपास सपोर्ट लेता है, यहाँ पे कोई रिवर्सल पैटर्न दिखती है तो फिर यहाँ से बाउंस कर सकता है, एटलीस्ट हाई के ऊपर का टारगेट हो सकता है। इसके नीचे ट्रेड करता है तो नेगेटिव बन जाएगा। यहाँ से आगे के रेंज की बात करें हम तो उसके लिए हम हायर टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। यहाँ पे जैसा हमने डिस्कस किया था कि अभी हम इस डिक्लाइन को ए बी और इसको सी मान रहे हैं, तो ये सी का रिट्रेसमेंट अगर हम निकाले तो ये 23 to 38% 22,399 से लेके 22,668 ये जो है इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज है, और 22,668 के ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड करता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये रिट्रेसमेंट जो है वेव बी का रिट्रेसमेंट होगा। उसके बाद यहाँ से एक बाउंस कम से कम इतना, ये 1600 पॉइंट का बाउंस है तो 1600 का 100% से लेके 123% का बाउंस हमें देखने को
मिल जाएगा। कब? जब इसके ऊपर ट्रेड करेगा तब। अगर इस रेंज में करेक्टिव बाउंस ही करता है तो यहाँ से फिर से डिक्लाइन की पॉसिबिलिटी भी बन सकती है। तो हम देखेंगे कि इस रेंज में किस तरीके से ये बिहेव करता है। रेगुलर अपडेट्स के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर लाइव मार्केट में अपडेट चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।